सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं सिद्धांत गोचरं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 87 से 91 स्थूल शरीर की भर्त्सना है। 4 श्लोक अभी ऐसे स्थूल शरीर के बारे में हम लोगों ने इस ग्रंथ में भी देखा है। वही टॉपिक चल रहा है अनात्म के अंतर्गत जो 7 मूल प्रश्न है। अनात्म क्या है, आत्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये बंधन कहाँ रहता है और जीव और आत्मा का ऐक्य क्या है। तो ये जो स्थूल शरीर के बारे में तत्वबोध में भी हम लोगों ने देखा है। अब लगता है जो थोड़ा गृहस्थ है और इतने शास्त्र के प्रति सम्मान नहीं आया है, गुरु परंपरा के प्रति भी सम्मान नहीं है, आचार्य के प्रति भी सम्मान नहीं है, तो उनके जो वाक्य आता है ना, नारी निंदा, शरीर भर्त्सना, विषय की निंदा, ये जो ऐसे ही इंग्लिश में बोलते हैं नेकेड ट्रुथ, नग्न सत्य, सुनने के बाद लगता है ऐसे क्यों कहते हैं। और भक्ति शास्त्र वाले तो उनको मजा आता है। देखो जो वैरागी वाले, जो मायावादी वाले हैं, निंदा ही करते रहते हैं, मगर खाते पीते बढ़िया है, निंदा करते समय निंदा कर लेते हैं। तो निंदा का प्रयोजन निंदा के लिए नहीं है। निंदा न निंदितुम, निंदा का प्रयोजन निंदा के लिए नहीं है। प्रतिपक्ष भावना एक आती है, टेक्निकल शब्द, प्रतिपक्ष भावना वैराग्य के लिए। ये जो निंदा करते हैं क्योंकि ये अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से शरीर के प्रति मोह हो गया है, शरीर के प्रति आसक्ति है। इसलिए आप भज गोविंदम मोह मुद्गर में देखा, नारी स्तन भर नाभि देशम, इस श्लोक को लेकर के बहुत विरोधाभास आया हुआ है, कंट्राडिक्शन आया। अब तुलसीदास जी बेचारा लिख दिया क्या है, शूद्र पशु नारी ढोल ताड़न के अधिकारी, बस इसी से निंदा की गई। फिर तुलसीदास जी के लिए ब्राह्मण विरोध वाक्य कहा गया है कि ये ब्राह्मण के विरोधी थे, मैंने ब्राह्मण विरोधी को सहन नहीं करते, ब्राह्मण के सपक्ष में थे। ऐसे कुछ कुछ समाज में शंकराचार्य के लिए भी है। दूसरे वैष्णव लोग और जो समाज में आसक्त तथाकथित आसक्त लोग हैं, जिनको निंदा पसंद नहीं है, उनके प्रति
कुठार आक्षेप करते थे। इसको समझना है ठीक से। निंदा निंदा के लिए नहीं है, प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना वैराग्य के लिए, वैराग्य के लिए कहा जाता है। तो अभी जो 5 श्लोक में, 4 श्लोक में शरीर के बारे में वर्णन है, भर्त्सना है। पढ़ो 87। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जास्ति संकुलम् पूर्णमूत्र पुरीषाभ्याम् स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। आचार्य कहते हैं देखो, इसको निंदा के दृष्टि से मत देखो, ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, शरीर विज्ञान है। अगर तुम बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे तब तो शरीर को देखना ही पड़ेगा, शरीर को डिसेक्शन करोगे, शरीर के हर अंग विचार करोगे, ये शरीर कैसे आया है, सप्त धातु है उसको जानोगे। इवन फीमेल बॉडी के भी अंग को देखना पड़ता है। कोई मेल डॉक्टर है वो भी देखेगा, कोई फीमेल डॉक्टर है वो भी मेल बॉडी को अध्ययन करेगा। इसको एक दूसरे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, शरीर दृष्टि से देखा जाता है। इट इज ए साइंस, ये विज्ञान है, पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर भी देखो, कहते हैं ये शरीर में क्या क्या है। त्वक, त्वक माने त्वचा, चर्म, त्वचा। मांस, रुधिर, रुधिर खून, स्नायु, वेन्स, स्नायु माने स्नायु, वेन्स, वाहिनी बोलते, इंग्लिश में वेन्स बोलते, स्नायु। मेद, मज्जा, मैरो, अस्थि, हड्डियां, बोन्स। संकुलम, जुड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर सीमेंट जैसे बाली, सीमेंट, पानी अलग अलग रहता है, जोड़ देते हैं फिर बिल्डिंग में काम आता है। तो इसी प्रकार सब जोड़ा हुआ है। ये इतना सुंदर भगवान ने बनाया ये शरीर, कोई भी फैक्ट्री में इसे उत्पादन नहीं हो सकता, इतना परफेक्ट। कहते संकुलम, ऊर्जाओं का जोड़ है। शरीर क्या है, शरीर की परिभाषा कहते हैं संघातम इदम शरीरम। शरीर क्या है, संघात है। कार क्या है ना, ऊर्जाओं का जोड़ है। लगभग 5-7 लाख मशीन गन, 80,000 कुछ कुछ हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स और अलग अलग फाइटर्स, सब अभी अमेरिका छोड़ कर गया अफगानिस्तान से। तालिबान के साथ उनका एग्रीमेंट है, एमओयू हो गया कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। मगर अमेरिका चालाक है, उसने क्या किया, वो जो पूर्जा है ना, जैसे वो सब ऐसे तोड़ ताड़ दे दी। ये लोग चला ही नहीं सकते, ऐसे भी बुद्धू है वो लोग। चलाने के लिए इंजीनियरिंग चाहिए, कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। अब एयरपोर्ट ही चला नहीं पा रहे हैं तो इराक को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, भाई इसको चलाओ, एटीएस क्या है नहीं जानते हैं। तो ये इतना ही एक शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। संघातम, ये शरीर जो नहीं जानता है गियर क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, ब्रेक क्या है, कहाँ स्टार्ट करना है। कुछ कुछ कार है ऑटो स्टार्ट है, कुछ कुछ कार है अंदर घुसते ही रेडी हो जाएगा, कुछ कुछ कार है आप सिर्फ बोलोगे स्टार्ट, स्टार्ट होगा, आप बोलोगे बंद, बंद हो जाएगा। तो ये साइंस है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, संकुलम संघातम पूर्ण मूत्र पुरीषाभ्याम, मूत्र मल में भरा हुआ है।
एतन मांस वसादि विकारम, इसलिए बारंबार चिंतन करो प्रतिपक्ष भावना के लिए, वैराग्य के लिए। जिस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इसको समझने के लिए थोड़ा भागवत में आते हैं, सुंदर है। आत्मदेव करके एक ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली आजकल के मॉडर्न औरत जैसा है, अपने शरीर को ठीक रखना। कोई पुत्र नहीं चाहती थी वो। आत्मदेव दुखी थे, वो ट्रेडिशनल ब्राह्मण थे। आत्महत्या करने के लिए गए। एक साधु कहा, कहाँ जा रहे हो? ना आत्महत्या क्यों? मेरी पत्नी ऐसे है और पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन बेकार है। ठीक है, मैं एक फल देता हूं, पत्नी को दे दो, पुत्र हो जाएगा। फल लेके गए, पत्नी को दिया। पत्नी ने तो झूठ बोला कि मैंने खा लिया। उसने अपनी गाय के जो होता है, कुंड होता है गाय के लिए, जो सब्जी के छिलके और जो बचे हुए चावल देते हैं, वहां डाल दिया। गाय खा लिया। गाय गर्भवती हुई, बहन को बुलाया, आ जाओ। बहन गर्भवती थी, इसके पास बहुत पैसा था। ब्राह्मण, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे आत्मदेव, इसलिए जो भी पैसा देते थे, मिलता था, सब इनको दे देते थे। ये वो संसार चलाते नहीं थे, चलाती थी। इसने बोला, बहन आ जाओ, मेरे पतिदेव बहुत भोले हैं, सरल है, जानते नहीं है, तुमको मैं बहुत पैसा दूंगी, मगर पुत्र, तुम्हारा पुत्र मेरा होगा, और गर्भ होने के बाद तुम निकल जाना, पैसा इतना ले जाना। आ गई। आत्मदेव तो जानते नहीं थे कि कौन गर्भवती है, किसका पुत्र है, क्या है। पुत्र जन्म हो गया, बोल दिया ये मेरे पुत्र है, और उसने ही नाम दे दिया, मैं धुंधली हूं और मेरे पुत्र धुंधकारी। ठीक, क्योंकि पुत्र कपट से जन्म हुआ था, इसलिए कार्य भी ऐसे ही। इधर क्या हुआ, एक गाय भी पुत्र दिया। गाय बछड़ा नहीं दिया, पुत्र दिया, क्योंकि वो फल के प्रभाव है, संत के प्रभाव है। गाय खाएगी, गाय का गर्भाशय, गाय आधार, मगर हुआ पुत्र। और केवल इतना ही फर्क था, जो पुत्र है वो, उसका कान जो है गाय के कान जैसा है, तो ब्राह्मण ने नाम दे दिया गोकर्णा। ब्राह्मण स्वभाव था, संत की कृपा है, गाय से उत्पन्न हुआ बच्चा भी साधु निकला। और ये क्योंकि कूट कपट से हुआ है, तो जो पुत्र है वो धुंधुकारी राक्षस निकला। मांस खाता था, शराब पीता था, नशा करता था, ऐसे। आत्मा तो बड़े दुखी हुए, पुत्र नहीं था तो भी दुख है, कुपुत्र है तो भी दुख है, दुखी। हाँ, रोज झगड़ा, कुछ ना कुछ झगड़ा है। शराब पी के आएगा, वेश्याओं को लेके आएगा, माँ बुढ़ी हो गई है, बात नहीं मानता था। एक दिन आत्मदेव छोड़ के चले गए। गोकर्ण ने उपदेश दिया, पिताजी आप क्यों इस झगड़े में पड़ रहे हो, आप निकल जाओ, मैं भी निकल जा रहा हूं। क्यों? हमारे जो जीवन लक्ष्य क्या है? भजस्व, सुंदर श्लोक का रहा है। कौन कह रहा है? गोकर्ण पुत्र पिताजी को, वैराग्य के लिए। भागवत में है, महात्म्य में। ये पिताजी, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक घर है, और ये शरीर देह अस्थि रुधिर त्यजत्वम। ये जो शरीर देह अस्थि रुधिर में बना हुआ है, जाया
पत्नी सुत में जो ममता हुआ है उसको त्याग कीजिए। पश्य अनिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। कहते हैं आप पिताजी, आप तो खुद आत्मदेव है, ज्ञानी है, छोड़ दीजिए सब। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, ये पुत्र के मुख से निकल रहा है। नेक्स्ट बड़ा सुंदर है, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। आप धर्म का पालन कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषम नहीं काम कृष्णा। जैसे साधु पुरुष से आप फल प्राप्त किया था, जिससे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे संतों को सेवा क्यों नहीं करते, ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करते। अन्यस्य दोष ग्रह चिंतमा सुमुक्त्वा, ये संसार के गुण दोष को त्याग कीजिए और चले जाइए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबस्व। भगवान की कथा ही रोज पीजिए और जीवन को धन्य कीजिए। सचमुच पुत्र के ये बात सुनकर के निकल गए। तो पुत्र ने क्या कहा, ये जो शरीर है, ये शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ये दुख का कारण है। ये शरीर है क्या, एक घर है। जैसे घर में खंबा, छत, जमीन आदि रहता है, ये शरीर ऐसा है। यही बात अवधूत कहते हैं यदु राजा को। 24 गुरु कहते हैं, लास्ट में थे एक और एक गुरु है, मेरा शरीर। शरीर से क्या सीख सकते हो, शरीर एक प्रतिपक्ष भावना कैसे कर सकते हो, शरीर से वैराग्य कैसे कर सकते हो, वो बता करके चले जाते हैं। ये स्थूल शरीर के बारे में बताते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा पंच महाभूत से उत्पन्न होते हैं, वो बात फिर दोहरा रहे। पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। स्थूल शरीर बना कैसे, इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसका उपादान क्या, कारण क्या है, इसका मसाला क्या है, ये केवल पंच महाभूत से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत। पंच महाभूत पहले थे सूक्ष्म में, तन्मात्रा, सूक्ष्म अवस्था। फिर पंचीकरण होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, बताया था मैंने पंचीकरण के पद्धति। फिर ये जो आकाश देख रहे हैं, इसमें 50% सूक्ष्म है, बाकी 12.5% बाकी चारों का है, मिलाने से ही आकाश बन जाता है। ये जो हम वायु देखते हैं, 50% अपना है सूक्ष्म का, फिर 12% बाकी चारों का है, मिलने से वायु बन जाती है। ये जो अग्नि हम लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, यूटिलिटी वैल्यू है, जो ताप है उसके धर्म, उसमें 50% अग्नि तत्व है सूक्ष्म का, और 12.5% बाकी चारों का है। जल में भी ऐसे ही है, पृथ्वी में भी ऐसे। इसको कहते हैं पंचमहाकृत, पंचकृत, पंचकरण। इससे बनता है ये शरीर। और ये शरीर के अंदर आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी। आकाश है, स्पेस, वायु है, सांस ले रहे, अग्नि है, गर्म होता है शरीर, टेम्परेचर 98.4, ज्यादा हो रहा है तो मुश्किल है, कम हो रहा है तो भी ठंडा है नहीं, शरीर तुम्हारा ठंडा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा होने से मुश्किल है, कुछ नहीं है तो भी ये भगवान बड़ा सुंदर करते हैं।
शरीर ठीक ठाक है, हाँ मन में टेम्परेचर बढ़ता है, तो मन तो अच्छा नहीं लगता है, हम जाएंगे, अच्छा, वो अच्छा ही नहीं लगता है। पूर्व की पूर्व के वासना के कारण मन बोलता उठता है, मन फिर तरकीब करता है, कुछ कुछ दूसरा प्लान करता है, सोचता है कैसे करना है, क्या है, तो मन के अंदर टेम्परेचर आता है। फिर जल, फिर पृथ्वी, सब इसमें है। कहते देखो सुनो, पंचकृतेभ्य भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्व कर्मण, पूर्व कर्म से ही ये बना है तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार। प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, और क्रियमाण क्या है, हमने बताया था। इसको ऐसे समझो, कैसे समझो, एक शिकारी है, उसके तुणीर है 100 तीर है, कितना है, और पिताजी ने कहा तुम अपने आप को तुमको संभालना है, जंगल में घर है, तुम अभी यंग हो, कोई बारह, कोई भालू, कोई चीता, कोई हरिन आएगा तो तुम मारना, और तुम पैदा भी करना, खाली क्यों बैठोगे, पैदा करना। तो वो बांस ला रहा है, कटार से काटता है और तीर बना रहा है। तीर बनाने के लिए, एक तीर बनाने के लिए 4-5 घंटा लगता है, तो बना भी रहा है। जो बनाता है ना, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। जो 100 तीर है ना, उसको कहते हैं संचय कर्म, संचित कर्म। और जो देखता है कि हाँ एक तारा आया, एक चित्ता है, जो छोड़ रहा है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। समझ में, प्रकर्षेण आरब्ध इति प्रारब्ध। तुणीर से उसने 5 छोड़ दिए, 100 था, और 3 उसने बनाया। तो ऐसे ही जीवन में कैलकुलेशन में होता है, कुछ चला जाता है, भोग कर लेता है प्रारब्ध, कुछ है अभी तक संचित, माने क्या, सेविंग, जो अभी तक मैच्योरिटी नहीं हुई है, फल देना शुरू नहीं किया है, उसको कहते हैं संचय, संचित। क्रियमान क्या है, अभी बना रहे हो, उसका फल नहीं मिला है, अभी बना रहे हो, वो रह रहा है संचित बन करके। प्रारब्ध का पहला उदाहरण क्या है, फर्स्ट उदाहरण है आपका शरीर। शरीर अगर अच्छा मिला है तो जानना प्रारब्ध अच्छा है। किसी का भी शरीर परफेक्ट नहीं है, नो बड़ी, सिर्फ शरीर अच्छा बुरा में। यंग होते भी शरीर रोग होता है, जानना पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। यंग हो, 21-22 साल का हो, फिर भी पेट तो प्रॉब्लम हो, तो जानना कि अपना प्रारब्ध लेकर आया। फिर कुछ ना कुछ 3-4 दिन में वो पेट गैस हो रहा है, हजमोला चाहिए, हजमोला, तो जानना कि प्रारब्ध लेके आया हो। और ये मत समझना कि नहीं सिद्धवाड़ी में ही मुश्किल हो रहा है, और जहां गांव जाओगे, हाजीपुर जाओगे, लखनऊ जाओगे, नेपाल जाओगे, जहां भी जाओगे, शरीर को तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरी माँ ना अपनी तरह अपने ढंग के खाना देगी, तो खाना दो, कोई भी खाना खाता है, गधा भी खाना खाता है, कुत्ता भी खाना खाता है, सब लोग खाना खाता है। खाने के लिए जिन जीव को थोड़ी हो, जिसके लिए करना है उसको करना है, खाना तो एक बाई प्रोडक्ट। इसको याद रखना, प्रारब्ध का जो फल है ये शरीर है, ये शरीर के माध्यम से हमारे अपने, और याद रखना अभी अभी हम लोगों ने सुना है, रोग किसको होगा, और दवाई कोई दूसरा खा ले तो नहीं होगा, उसी को ही खाना पड़ेगा। प्रारब्ध अगर आपका है, प्रारब्ध आपको ही भोगना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं सिद्धवाड़ी में नहीं भोगूंगा, मैं और कहीं भोगूंगा, तो वहीं भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध का जो फल है वो शरीर है, इसको ऐसे समझना है, जो शरीर मिला है ये प्रारब्ध का फल है। समुत्पन्नमिदं स्थूलम, और ये शरीर क्या है, स्थूल शरीर, भोगायतन, तत्वबोध निकल है, लायो क्या, आपने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं लाए,
पहले पहले बोल रहे थे, अभी कुछ बोले ही नहीं तो हम लाए नहीं। देखो, पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्म जन्यम। सत्कर्म माने यहाँ पुण्य कर्म नहीं है, गलत है। अगर पुण्य कर्म होगा तो ये जो स्थूल शरीर कहते हैं, ये मनुष्य के लिए थोड़ी है, पशु के लिए भी स्थूल शरीर। तो सत्कर्म माने, सत्य माने है, होना, ऐसे। सत्कर्म अगर पुण्य कर्म सोचोगे तो मनुष्य के लिए, मतलब स्थूल शरीर मनुष्य का नहीं, सबके लिए। सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम। भोग आयतनम शरीरम है, ये आयतन है, भोग के घर है। और सूक्ष्म शरीर देखेंगे साधन है, इतना ही फर्क देख लेना है। एक है आयतन है और एक है साधन है। और ये शरीर के क्या धर्म है? 6 धर्म है, 6 उर्मी कहते हैं, 6 विकार कहते हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यते इति षड विकार एतत् स्थूल शरीरम। ये 6 विकार है। माँ के गर्भ में रहता है अस्थि, फिर आता है छोटा सा 15 पाउंड का, फिर तो बढ़ता है पता नहीं कितना पाउंड का, 300 पाउंड का हो जाता है तो अस्थि। फिर क्या है? अस्थि जायते, जन्म होता है, माँ के गर्भ में रहता है, फिर जन्म होता है ये शरीर। जायते, वर्धते, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। विपरिणमते, जब बढ़ता है फिर उसके बाद चेंज होता है। विपरिणमते, मॉडिफिकेशन, चेंज होता है। अपक्षयते, वो डिके होता है, बाल चला जाता है, दांत चला जाता है, सब झुर्रियां पड़ जाती है। अपक्षयते, लास्ट में विनश्यते, शरीर मर जाता है, नष्ट हो जाता है। ये शरीर का धर्म है। और एंड इस शरीर के द्वारा जो जीवात्मा अनुभव करता है उसको कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में स्थूल अर्थानुभव यतः, स्थूल विषयों का, अर्थ माने विषय, स्थूल विषयों का अनुभव करता है इस शरीर के द्वारा। अभी स्थूल शरीर के बारे में ही चल रहे हैं बातें। क्या कह रहे? बाहेन्द्रिय स्थूल पदार्थ सेवा, स्रक्चंदन स्रक्चंदनस्त्रयादि विचित्र रूपम, करोति जीव स्वयमेतदात्मना। तस्मात् प्रशस्ते वपुषोऽस्त्य जागरे। ये जो जीव है, जीव अलग है। शरीर जैसे गृहस्थ, गृह में रहने वाला, अभी बताने वाले हैं आचार्य एग्जाम्पल में। ये शरीर कुछ नहीं, घर है। बताया था ना गोकर्ण ने अपने ही पिताजी, पिताजी ये शरीर घर है। साधना पंचकम में भी हम लोग देखेंगे, गृहस्थ संत्यज्यता, ग्रह को छोड़ दो। उसका अर्थ क्या है? शरीर के प्रति जो आसक्ति उसको छोड़ो। तो ये शरीर घर है, इसमें जो रहने वाला है गृहस्थ है। तो हम लोग भी गृहस्थ है स्वामी जी, हम लोग भी गृहस्थ है। हम तो शादी नहीं की। वो व्यवहारिक दृष्टि से शादी जो करता है उसको बोलते हैं गृहस्थ। मगर शरीर रूप ग्रह में जो रहता है वो गृहस्थ है। हर जीवात्मा गृहस्थ है, ग्रह में रहता है, शरीर रूपे ग्रह में रहता है। शारीरी, शंकराचार्य फिल्म में देखा था, ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र को वेदव्यास जी ने एक नाम दिया, शारीरिक सूत्र। क्या नाम दिया? शरीर के अंदर जो रहता है जो आत्मा, उसको कहते हैं शारीरी। शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा शारीरी।
उसके बारे में जो वर्णन है शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वहां ब्रह्म कहा, यहाँ शारीर, उसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, दिखाने के लिए कुमारिल भट्ट के पास लेके गए। वेद व्यास जी ने 16 साल दिया और उन्होंने प्रश्न पूछा, इस सूत्र का अर्थ बताओ, तुमने भाष्य क्या लिखा है? उस सूत्र का अर्थ भी बताया। फिर ढूंढते ढूंढते कुमारिल भट्ट के पास गए। कुमारिल भट्ट ने देखा और कहा कि बहुत सुंदर है, मैं तो अपने शरीर को त्याग कर रहा हूं प्रायश्चित के रूप में। मेरे एक शिष्य मंडन मिश्र, उसके पास जाइए, उसको दिखाइए, उसके साथ शास्त्रार्थ कीजिए। वो स्वर्ग को ही मोक्ष मानता है, हमारा कर्म सिद्धांत है। कुमारिल भट्ट कर्म सिद्धांत वाले, जैमिनी वाले। तो गए, आपने देखा, फिर स्वीकार किया, फिर शारीरिक भाष्य उन्होंने लिखा। आपने देखा ना, बीच में सब मुंह बना के बैठे थे शिष्य लोग, तो मैं आप लोगों को याद कर रहा था उससे। ड्रामा होगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, कोई नोट बनेगा, सब मुंह बनाया, फिर झगड़ा ही कर दिया। फिर वो आचार्य ने क्या कहा, अगर हम 4 लोग ठीक से नहीं रह पाते, हम कैसे सारा भारतवर्ष प्रचार करेंगे? बड़े दुखी हो रहे थे, चुपचाप भोजन नहीं किया आचार्य। सिनेमा देखा रहा ना, फिर दिखाऊं, याद है कि नहीं? फिर माँ ने, बड़ा सुंदर है, हाँ, देखो जब आप त्याग करोगे ना, खुद माँ आपकी सेवा करेगी। माँ माने शारदा माँ, माँ माने पार्वती माँ। फिर वो मान के दौड़ आए, उन्होंने क्षमा, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, हमें क्षमा कीजिए। समझो उस समय भी ऐसे ही चलता था ना, फिर हमारा घर चल रहा था, प्रॉब्लम क्या है? पर उसके बाद का एंड तो देखो, एंड क्या है? सब मिल गए, काम किया। तो हम लोग को भी मिलना चाहिए, काम करना चाहिए, कर तो रहे। फिर आचार्य ने क्या किया, 4 धाम दे दिया। फिर माँ को कहा कि आप कहाँ कहाँ? उन्होंने पूछा, मैं कहाँ रहूं? बता दिया, कामाख्या में रहो, बेमला रूप में जगन्नाथ में रहो, द्वारका में शारदा के रहो। ऐसे मैं क्या सोच रहा था उस समय, जब भगवान के ही काम के लिए जाते हैं, भगवान ही सब कुछ देते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, गुरु स्तोत्रों में पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति प्रदादाच तस्मै श्री, कुछ समझते हो ना, सिर्फ गाते हो। भुक्ति, भोग भी देते हैं, मुक्ति, मुक्ति भी देते हैं, ऐसे गुरु। ये जो शरीर में रहता है, समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागृतस्य स्थूलार्थानुभवो यतः बाह्येन्द्रिय स्थूल पदार्थ से। ये जो जीव अंदर रहता है, शरीर है, वो कैसे भोग करता है? वो भोग के एग्जाम्पल बता रहा है। माला, एक यश के लिए, शरीर के लिए, चंदन, स्त्री आदि स्थूल पदार्थ का सेवन बाह्येंद्र द्वारा करता है। हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? अच्छा अच्छा कपड़ा, शैम्पू, सेंट, फिर खाने की चीज, समोसा, फिर क्या आता है, मुम्मे, मेमो, मुझे आता भी नहीं है, मोमो, एमओ एमओ। तुम लोग क्या सपने में भी देखते हो क्या उस भोग पदार्थ, स्थूल पदार्थ का सेवन करता है? इसलिए जागृत अवस्था में इस शरीर की क्रीड़ा सर्वाधिक चलती है। ये जागृत अवस्था में जितने उसके जो भोग है, इच्छा है, पूर्ति करता है। भगवान ने इसे बड़ा सेटिंग बनाया,
आप जा ही नहीं सकते हो। भोग है, इच्छा है, कामना है, वासना है, भोग करोगे। चोरी चोरी भी करके ही भोग करोगे, मगर भोग करोगे। और ये शरीर आयतन है, ये शरीर ग्रह है, इसको क्या करना चाहिए? मैं कहते ये आश्रय स्थल है, समझ लो शरीर को। 90 सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलम् गृहवद्गृहमेधिनः। बताया एग्जाम्पल, ये कैसा है? गृहस्थ के लिए जैसे घर होता है, ऐसे जीवात्मा के लिए ये स्थूल शरीर है। बिना स्थूल शरीर से व्यापार नहीं कर सकते। बिना मोटरसाइकिल से आप चल नहीं सकते। मोटरसाइकिल आपको चाहिए। मोटरसाइकिल एक वाहन है, स्थूल शरीर भी वाहन है। आपको बिजनेस करना है, कोई बिजनेस करता है तो दुकान में सब सामान करता है। तुम लोग खरीदने के लिए गए ना, जिस दुकान में गए वो नहीं है जो तुमको चाहिए था। क्यों? कोविड के कारण वो सामान ही नहीं रखता, फिर बोलते दूसरे दुकान जाओ। बिजनेस करोगे सामान ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो ये संसार में जो व्यवसाय करते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, व्यापार बोलते हैं, ये शरीर चाहिए। बिना शरीर से व्यापार नहीं हो सकता। देखो ये हम अज्ञानी लोग, बिना ज्ञान में ये सब चलता रहता है। ये जो भोग करता है मनुष्य, शरीर का यूटिलाइजेशन करता है, सोता है, खाता है, पीता है, कहाँ ये पढ़ता है विवेक चूड़ामणि? उसको इतना साइंस कहाँ पढ़ना पड़ता है? डॉक्टर पढ़ते हैं, अपने मेडिसिन जानते हैं। रोगी क्या पढ़ता है? कुछ नहीं। जब रोग संभल नहीं पाता है तब डॉक्टर के पास जाता है, नहीं तो रोग भी होता है, भोग भी करता है, सब चलता ही रहता है। तो आचार्य कहते हैं जानो ये शरीर के बारे में। ये शरीर क्या है? स्थूल शरीर है। बना कैसे? जानो। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जानो। उसका रॉ मटेरियल क्या है? जानो। उसका उपादान कारण क्या है? जानो। क्या करता है? जानो। घर जैसा है ये सब समझो। फिर 91 में देखना, मीटर चेंज। स्थूल संभव जरा मरण निधर्मा स्थूल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमयाः स्युः। पूजावमान बहुमान मुखावशेषा फ्लो इन ए फ्लो। गुरुदेव कहते हैं अज्ञानी का लक्षण क्या है? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। याद रखना, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वो इग्नोरेंट पर्सन का लक्षण है। जिज्ञासु कौन कौन है? आई नो दैट आई डोंट नो। ज्ञानी कौन है? आई नो दैट आई नो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। नोयर ब्रह्मन बिकम्स द ब्रह्मन। वो जानता है, जानता है। गुरजीएफ पाश्चात्य विचारक, उन्होंने कहा कि अहम के 4 स्तर है ईगो के। एक होता है स्प्लिट पर्सनालिटी, अनेक अहम, बहुआयामी अहम, मेनी अहम, मोर अहम। हमारा जो अहम है वो बंटा हुआ है। एक स्प्लिट पर्सनालिटी, विखंडित व्यक्तित्व। अहम शरीर में, भोग में, स्त्री में, पति में, पत्नी में, पुत्र में, नौकरी में, पैसा में, सब में। और एक होता है एक अहम है, एक ही अहम है। दूसरा है अहम क्या है? मैं नहीं जानता हूं, डार्क, अननोन है।
चौथा क्या है, ना कुछ भी नहीं जानता हूं कि क्या जानता, अदृश्य, अननोन है। इसको साइकोलॉजी में माइंड को 4 डिसेक्शन भाग किया गया, उसको समझो। डिसेक्शन ऑफ द माइंड, एक गोल कराओ, ब्लैक बोर्ड में से गोल कराओ, फिर उसको 4 भाग करो। फर्स्ट में लिखो आई नो, अदर्स नो, ये है मन के पहले अंश है। मन के जो स्थूल अंश है, आई नो अदर्स नो, मैं जानता हूं और दूसरा भी जानता है, ये एक अंश है, ये मन के बारे में। जैसे तुम लोग 16 लोग हो, किसका कब कुछ होता है ना, तो तुम भी जानते हो, दूसरा भी जानते है, इसका शुरू हो गया। क्यों गया, क्यों स्वामी जी के पास गया, शुरू हो गया। स्वामी जी के पास गया मीन शुरू हो गया। मैं जानता हूं और दूसरा भी जानता है, मैं माने खुद जीवात्मा जानता है, दूसरा भी जानता है। सेकंड पोर्शन है आई नो, दूसरा नहीं जानते, आई नो अदर्स नो नॉट। कुछ चीजें मेरे अंदर कामना, मेरे अंदर दुख, मेरे अंदर ही दबा के रखता हूं मैं, दूसरा नहीं जान पाते हैं। कभी कभार रहता है, इच्छा होती है चले जाए, कोई पता नहीं चलता, मुझे लग रहा है ऐसे सब ठीक चल रहा है, अंदर है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उबल रहा है अंदर, पूरा 98 99 100 बड़बड़ बड़बड़ पूरा उबल रहा है, दूसरे लोग कुछ नहीं जान पा रहे। तीसरा क्या है, अदर्स नो आई नो नॉट, ये बढ़िया अंश है। दूसरे लोग जानते हैं मेरे बारे में और मैं नहीं जान पा रहा हूं, क्यों, मैं अज्ञान में पड़ा हूं, मैं फंस रहा हूं, आई फ्लो इन ए फ्लो। अदर्स नो आई नो नॉट, मेरे मन के बारे में मैं नहीं जान पाता, दूसरा जानते हैं। जैसे शिष्य के अंदर जो आता है उच्चाटन, तो शिष्य नहीं जान पाता है, उसको वो अच्छा लगता है, गुरु मगर जानते हैं ये होने वाला है। डॉक्टर दवाई दे देते हैं, डॉक्टर जानते हैं अभी ये होने वाला है इसका, रोगी नहीं जान पाता, बोलो मैं नहीं खाऊंगा, अभी खाओ, उसके बाद क्या होगा चिंता मत करो, जीवित रहोगे, मरोगे नहीं, और क्या होने वाला है डॉक्टर जानते हैं। लास्ट पोर्शन ऑफ द माइंड, आई नो नॉट others know not, dark side of the mind, unknown portion of the mind, ज्यादातर ऐसा ही है, हम लोग नहीं जानते। साइंटिस्ट लोग कहते हैं, विचारक लोग कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है मन के अदृश्य अंश बहुत है, हम बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। जैसे कोई काला, कोई गड्ढा में गिर जाता है तो पता नहीं चलता, ऐसे ही हमारा अदृश्य मन है, ऐसे ही हमारा अननोन पोर्शन है। वेदांत क्या कराता है, अननोन जो पर्सन है उसको एक नाम से छोड़ देता है, उसको बोलते हैं वासना, उसको कहते हैं अज्ञान। उसके अंदर घुसोगे तो फंसोगे, उसके अंदर घुसो मत, फिर क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर वो क्या हुआ, जल जाएगा। उसके अंदर घुसोगे तो फंस जाओगे, नहीं आ सकते, उसमें मत जाओ। मुझे याद है, मेरा एक सीनियर स्टूडेंट है, मैं पढ़ रहा था 6th क्लास गांव में, स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़े घराने के हैं, मैं उनके घर जाता था, मुझसे सीनियर, 2-3 साल सीनियर, मगर क्योंकि मैं अपने क्लास में अव्वल था, मैं 6th 7th पढ़ता था, वो शायद नहीं, मैं 8th पढ़ता था, वो 10th पढ़ते थे, तो 8th में मैं फर्स्ट होता था, वो इतना फर्स्ट नहीं होते थे, मगर मुझे पसंद करते थे, बहुत ही अच्छे थे। एक कुआं या कुछ समथिंग खोदा गया था, और वो जो
जो पेड़ है, जो डालियां हैं, वो सब अंदर डाला गया था। गलती से एक लड़का गिर गया, अंधकार है, लड़का गिर गया, वो तो मर गया। ये गए, यंग है, स्पोर्ट्समैन है, बहुत सुंदर शरीर है, ये सोचा कि मैं रक्षा करूं, ये भी अंदर 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 गए, वो भी चल पड़े। सुनने के बाद हमें तो बहुत रोना आया। गांव के बहुत बड़े आदमी के थे, सबको श्राद्ध में खिलाया। एक मुझे याद है पिक्चर भी दिखाया, एक अच्छा देशात्मबोध पिक्चर, ऐसे सेटिंग किया जैसे वो एक अच्छा काम करके। बात भी सही है, देखो ना, सिर्फ उसको उद्धार करने के लिए। मैं अभी क्या सोच रहा हूं, जहां नहीं जानते हैं वहां जाना नहीं चाहिए, जहां अदृश्य, मगर उस समय एक ही उनकी प्रासवृत्ति है, छोटा बच्चा को मुझे रक्षा करना है। वो रक्षा करने की वृत्ति के कारण जब वो गए और शरीर चला गया, और जो नेक्स्ट जन्म होगा जरूर एक संत है, एक साधु, एक अच्छे लीडर, व कोई मिलिट्री या कोई बहुत अच्छे बनकर के जरूर जन्म हो। पॉइंट हमारा केवल यह है, जहां जीवन में अदृश्य अननोन है उसमें घुसो मत। मैं सवेरे भी एग्जांपल दे रहा था, ये भी प्रेग्नेंट एग्जांपल है। 1984 जब हम कोर्स कर रहे थे, मेरा सीट यहीं रहता था, उसका सीट वहीं रहता था, इतना मित्र था, बहुत अव्वल होता था। ऑल एंड सडन छोड़ दिया। हम लोग बालवियर क्लास लेने के लिए संडे में जाते थे, मैं भी गया था बालवियर, मैं आया, वो भी गया था, वो आया। शाम का सत्संग है, हमारा आचार्य आए, प्रवचन दिया, वो कहाँ गया, मुझे पूछा, मुझे पता नहीं, पता लगा, फिर खबर दिया गया, पूछा कि जिस गांव में बालविहार ना, वो आया था बालविहार में, 4 से 5 बालविहार होता था, आया था, थोड़ा समय करके निकल गया। वहां जा करके वहां योल पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, पहुंच गया कहाँ, गोमुख, और हमको पता ही नहीं था। 3-4 महीना हुआ, हमको पता नहीं। बस क्या ये अदृश्य अननोन है, कभी भी अननोन स्तर में फील्ड में नहीं जाना चाहिए। शरीर मिला है, इस शरीर को प्रयोग करो जो नोन है। अननोन में जाओगे, साधना के नाम पर समाधि करूंगा, ध्यान करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। बुद्धदेव ने भी कुछ बताया उसको, राजकुमार बोलो, राजकुमार श्रोण को क्या करके आ रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। शरीर को जितना व्यवहार करना ऐसे करो, शरीर का अननोन पोर्शन में मत जाओ, शरीर को जानो। कितना सुंदर, इसलिए आचार्य कहते शरीर को जानो। क्या शरीर है, शरीर के धर्म को समझो, शरीर के गुण को समझो। जन्म, बुढ़ापा, मरण ये आएगा, 6 विकार है। विकार को कहते उर्मी, स्थूलता आदि, ये जो मोटा होना, पतला होना, बचपना, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, ये सब शरीर का धर्म है। वर्णाश्रम, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यास हूँ, ये सब शरीर के दृष्टि से ही है। जीवात्मा का कुछ नहीं होता है। जीवात्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। जन्मना जायते शूद्र, फिर संस्कारात् द्विजोच्यते, वेद पठति विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसलिए जाति की दृष्टि से ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को जानोगे तो ब्राह्मण है। जन्म से सब शूद्र है। संस्कार जब मिलता है, संस्कार द्विज होता है, 2 बार जन्म होता है, और जब वेद पढ़ता है तो विप्र है। ये शरीर की दृष्टि से, शरीर के बताया गया, जीवात्मा का नहीं है। रोगों का भी शिकार होता है शरीर, शरीर को रोग होता है,
नहीं मैं यहाँ पढ़ूंगा नहीं, क्यों, मेरा हमेशा ही रुक होता है। अरे बाबा शरीर का होता है, जहां भी जाओगे शरीर का होगा। ये शरीर को जानो, शरीर को ही पूजा होती है, शरीर को ही मान होता है, शरीर को ही अपमान होता है। किसने बोल दिया, मुझे ऐसे ही बोल दिया उसने, ड्रामा मैंने नहीं किया, मुझे ऐसे ही बोल दिया उसने, मुझे ऐसे ही बोल दिया, मैं वो मेरे पीछे से बोल रहा था, वो मैंने सुन लिया। किसने सुना? शरीर। ये सब शरीर मन, शरीर मन। तुम कौन हो? आत्मा। तुमको कोई बोल सकता है? नहीं। क्यों? आत्मा के बारे में यथो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह। तुम अपने अरिस्टटल, अरस्तु, अरस्तु के पास देखो, अरस्तु का एक शिष्य था प्लेटो। सक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु। ऐसे ये परंपरा। अरिस्टटल, सक्रेटिस सुकरात बोलते, उनका शिष्य प्लेटो, प्लातुन हिंदी में। उनका शिष्य अरिस्टटल, हिंदी में बोलते अरस्तु। तो सुकरात, प्लातुन, अरस्तु, हिंदी। इंग्लिश सक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टटल। मैंने कहा था सुकरात बहुत सरल थे, वेरी वेरी सिंपल। प्लाटो बहुत प्रचार करता था अपने गुरु के बारे में। एक यूनिवर्सिटी का एक प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, उसने सुना, क्या तुम अपने गुरु के बारे में प्रचार करते रहते हो? सुकरात एक हमारे सिद्धवाड़ी जैसा थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुटिया में रहता था। प्रोफेसर ने परीक्षा करने के लिए गया। सुकरात जब चलते थे ना, लोग घड़ियां मिला लेते थे कि अभी ऐसे ही होगी समय। तो सुकरात बैठे थे, वो आया प्रोफेसर, डायरेक्ट पूछने लगा, आप सक्रेटिस हो? आप सुकरात हो? आप सरल हो? ऐसे कोई पूछा जाता है क्या? आर यू सिंपल? उन्होंने मना किया, वेरी गुड, थैंक यू, बेटा तक नहीं चला गया, क्योंकि उनको जानना था कि सक्रेटिस सरल नहीं है। खाम खाम प्लेटो प्रचार कर रहा है अपने गुरु के बारे में। सीनरी देखना, प्रोफेसर नीचे उतर रहा है सीढ़ी से, प्लेटो अपने गुरु के पास जा रहे हैं ऊपर। इसने क्रश किया, क्रश नहीं हुआ, सम्मुख हुआ। कहा, प्लेटो तुम्हारे गुरु की परीक्षा करके मैं आया, आई हैव आस्क्ड हिम, पूछा कि तुम सरल हो, तुम्हारे गुरु ने मना कर दिया। प्लेटो ने कुछ नहीं कहा। अभी प्लेटो ऊपर गए, वो वो जो प्रोफेसर थोड़ा नीचे है, जानबूझ के प्लेटो अपने किया ऐसे क्रियाकलाप। फिर कहा, सुनिए जरा। तो अभी प्रोफेसर पीछे मुड़ना पड़ा, इन्होंने मुड़ा, अभी प्लेटो ऊपर रहा और वो रहा। कहा कि सुनिए, सरल व्यक्ति का लक्षण है, उसको अगर पूछोगे कि आप सरल है, वो ना कहेगा। फिर चला गया, वो अबाक हो गया। माने गुरु के प्रति भक्ति देखना कैसे, और सरल व्यक्ति क्या है ठीक से जानता था प्लेटो। और सक्रेटिस तो जी रहा था। सरल व्यक्ति को बोलोगे तुम जटिल हो, है? सरल व्यक्ति को बोलोगे तुम सरल नहीं हो सकता है, मैं भी शांत बात कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपने स्तर में रहता है। ये जो सरल जटिल पूजा मान अपमान शरीर को होता है। ऐसे सक्रेटिस के पास एक शिष्य आया, कहा कि मुझे ना सब लोग गाली देते, सब लोग गधा बोलते, सब लोग मना डांटते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। कहते हैं सक्रेटिस का 2 मोहल्ला था, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल दिखाना चाहते थे। उसका तुम थोड़ा उस तरफ खड़े रहो घर के बाहर,
तभी वो समझेंगे ना। ऐसे वेदांत विवेक चूड़ामणि श्लोक पढ़ने के लिए तो था नहीं सक्रेटिस के पास, तो बाहर रखा, खड़े रहो। ऊपर गए, कूड़ा कचड़ा जो डस्टबिन में था, पत्नी ने जो सब्जी छिलके आदि सब्जियों का जो कटा हुआ ये सब था, डस्टबिन में फेंका उसके ऊपर। ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो तुम वहीं क्यों खड़े रहे जहां पर फेंका जाता है? आपने कहा वहीं खड़े रहो ना, वो जगह है जहां पर फेंका जाता है, वहीं खड़े रहोगे तो तुमको वही मिलेगा ना। हाँ, तुम शरीर के अंदर रहोगे तो तुम्हें तो कोई गधा कहेगा तो तुमको फर्क ही पड़ेगा। तुम अलग हो जाओ, हट जाओ, हटोगे तो वो मिलेगा। अभी मैं फिर करता हूँ, इधर आओ। पत्नी को बुलाया और जो कुछ कूड़ा कचड़ा है तो फेंको, तो वो बाहर अभी थोड़ा अलग हो गया, फेंका। अभी आया तुम्हें नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अलग हो गए। इसी प्रकार अपने शरीर से अलग हो जाओ, देखोगे तुम्हें ना मान है ना अपमान है। ओम पूर्णमदः